हेलो, नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल Astro1111 टैरो पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए दिसंबर 2023 की रीडिंग उन लोगों के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन यानी कि सन साइन या सूर्य राशि है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। ठीक है, अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपका जन्म 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है तो ये दिसंबर 2023 की रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि ये साल जाते जाते आपके लिए क्या नया देकर जाएगा और बेस्ट देकर जाएगा। थिंक पॉजिटिव प्लीज़। ओके, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप क्या और किन टॉपिक पर रीडिंग चाहते हो, तो मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस भी लेकर आऊँगी। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, जिसमें मैं रेमेडीज़ भी आपको सजेस्ट करूँगी। एंड आई विल सी योर हॉरोस्कोप ऑल्सो यानी कि जन्म पत्री। ठीक है, क्योंकि टैरोस में तो एनर्जी थोड़ा चेंज होती रहती है। एंड यस, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दिस वीडियो ऑल्सो एंड क्लेम दिस रीडिंग टू अगर आपको ये रीडिंग पसंद आती है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, the hanged man, queen of pentacles, king of pentacles। वाओ, किंग एंड क्वीन एक साथ, अमेजिंग। यानी कि काफ़ी लोग शादी के पर्पज से देख रहे हैं ये रीडिंग। इमोशंस, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्या सीक्वेंस निकल कर आ रहे हैं, क्या बात है। मतलब कि किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अभी 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। यानी कि मैंने कहा था ना कुछ इमोशंस से रिलेटेड ही है ये रीडिंग। काफ़ी इमोशनल लोग हो आप। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कर्मा कार्ड। ओके, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग क्या निकल कर आता है। ओके, आप लोग दिसंबर 2023 के महीने में थोड़ा अकेले रहना एक तो पसंद करोगे। मे बी हो सकता है कुछ लोग कुछ वेकेशन एसेट्रा पे जाना पसंद करें, लोगों से दूर, किचकिचबाजी से दूर, कि मुझे थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करना है। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग लाइफ में आगे मूव ऑन करने की सोचेंगे, यानी कि आगे चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो इट रिप्रेजेंट न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। ठीक है, हो सकता है दिसंबर 2023 में कुछ लोगों के लिए ऐसा लगे कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है, कुछ नहीं बचा है, मेरा दिल टूट गया, मैं बहुत दुखी हूँ, ऐसा है वैसा है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपके, क्योंकि आप लोगों की और हर इंसान की एक्चुअली ये हैबिट है कि जो हमारे पास होता है हम उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते हैं। हमारे पास जो नहीं है हम उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंसान खड़ा है, कितना दुखी हो रहा है, जबकि इतना सारा उसके पास पेंटिकल्स रिप्रेजेंट मनी, पैसा, अबंडेंस। ठीक है, लेकिन वो फिर भी दुखी है, पता नहीं किस चीज़ को लेकर, कि मेरे पास 1 लाख की जॉब है लेकिन नहीं, मुझे 10,000 की, 20,000 रुपये की और जॉब मतलब कि एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। 1 लाख भी बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कमी है, ये तो मैं कह सकती हूँ अबंडेंस पूरी है आप लोगों के पास, काफ़ी लोगों के पास है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो, परेशान हो। जैसा कर्म करोगे आपको वैसा फल मिलेगा एग्जैक्टली। ठीक है, ओवरऑल तो ये कहूँगी कि ये पूरा जो आपकी रीडिंग है ये कर्म प्रधान रीडिंग है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, कैप्रिकॉर्न होता है मकर राशि, और मकर राशि का जो स्वामी है वो है सैटर्न यानी कि शनि। और शनि देवता आपको पता है आपके कर्मों के हिसाब से ही आपको फल देंगे। ठीक है, अच्छा कर्म करोगे, अपने दूसरों के साथ अच्छा सोचोगे दूसरों का, आपको उसका
कई गुना ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। दूसरों के लिए ख़राब सोचोगे, आपको ख़राब रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है। ना तो दूसरों के लिए बुरा सोचना है, ना अपने लिए बुरा सोचना है, ना दूसरों के साथ आपको गलत करना है। जैसा कर्म करोगे, जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे जैसा उतना मीठा आपको मिलेगा। तो एक तो वो चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पे ब्लैकिश एनर्जी भी है काफ़ी, जो कि क्योंकि ब्लैक कलर है तो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको रेमेडी बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुझे शनि का कर्म का यहाँ पे चक्र काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। तो आप लोग जो शनिवार को, हर शनिवार को अगर पॉसिबल हो तो पीपल के पेड़ के नीचे सुबह या शाम को एक सरसों के तेल का दिया जलाकर ज़रूर आएँ, ठीक है। ये रेमेडी कर सकते हैं। साथ ही आप ये करिए, जो काले तिल होते हैं, काले तिल मिलते हैं बाज़ार में, आप जाओगे किसी भी ग्रॉसरी की शॉप पे, काले तिल आपको आसानी से मिल जाएंगे और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं होते, ठीक है। काले तिल लीजिएगा और कच्ची खांड या बूरा ले सकते हो, या फिर जो घर में नॉर्मल चीनी हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, आप उसे जो है पीस लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह शनिवार के दिन आप ये जो काले तिल हैं इन्हें भी पीसना है और चीनी दोनों ही इक्वल अमाउंट में ले लीजिएगा। मान लीजिए 5 चम्मच आपने काले तिल लिए हैं तो 5 ही चम्मच चीनी लीजिए, उसे पीस लीजिए, या 10 चम्मच एक साथ मतलब कि पीस कर रख लीजिएगा, ताकि आपके कम से कम आप 6 या 7 शनिवार को वो रेमेडी जो है कर सको, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह एक लोटे में पानी लीजिएगा, तांबे का, स्टील का कोई भी लोटा ले सकते हो अपना, उसमें पानी लीजिएगा और आधी या 1 चम्मच वो तिल और पिसा हुआ शक्कर जो है बूरा, उन दोनों चीज़ों को जो है मिला देना है, मिक्स कर देना है और उसे पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर आना है हर शनिवार को आपको। साथ ही एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ठीक है। और हाथ जोड़कर शनि भगवान से, उस पेड़ से जो है क्षमा भी मांग लीजिएगा कि अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं हो रही हैं, उनके लिए आपको मतलब कि उन प्रॉब्लम्स को दूर करें और आपको आशीर्वाद दें, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो, आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिले। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत होता है, क्योंकि हो सकता है कभी पास्ट लाइफ में, यानी कि कभी किसी पिछले जन्म में हमने कुछ ऐसी चीज़ें की हों जिन्हें हमें अब भुगतनी पड़ रही हैं और जिनका हमें कहते ना जाने अनजाने में कभी हमसे कुछ गलती हो जाती है और हमें उसका आइडिया ही नहीं है इस टाइम पर, ठीक है। तो ये रेमेडी आप करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और जो भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है जबकि आपके पास सब कुछ है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग आप लोग अट्रैक्ट करोगे। कुछ लोग हो सकता है दिसंबर के मंथ में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन फील करो, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप ये जो इसी हफ्ते शनिवार से बल्कि ये रेमेडी स्टार्ट कर दीजिएगा। ये रीडिंग तो दिसंबर 2023 की है आपकी, लेकिन ये जो दोनों रेमेडीज़ है आप प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा कोई ख़ास सचस खर्चा तो नहीं है इन दोनों रेमेडीज़ में, ठीक है। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा रेगुलर ये जो है करनी पड़ेंगी, तो काफ़ी आपकी लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी। क्योंकि शनि का है पूरा व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है, ये बिल्कुल आपके कर्मों के हिसाब से आपको जो है फल देगा। जैसा आप करोगे, अच्छा करोगे, जितनी मेहनत करोगे आपको उतना जो है फल मिलने वाला है। तो कुछ लोग हो सकता है हार्ट ब्रेक जैसी सिचुएशन से गुज़रे हों, या ऑलरेडी आपका हो चुका है। अगर हो चुका है तो उसको तो हम चेंज कर नहीं कर सकते, लेकिन आगे ना हो तो इसका ध्यान आपको रखना है। इसलिए अपनी ज़ुबान पे एक तो कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको, अपने इमोशंस पे भी जो है कंट्रोल कीजिएगा। लेज़ीनेस को छोड़ना पड़ेगा आपको, और आराम परस्त नहीं रहना है। जैसे कि ये हैंग्ड मैन है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए, इनफैक्ट काफ़ी लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग भी जो है रहने वाली है। दिसंबर 2023 के मंथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, इसीलिए कह रही हूँ कि आप इसी शनिवार से रेमेडीज़ स्टार्ट कर दीजिए, उपाय करना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ दिसंबर 2023 में अंत तक आते आते, मतलब कि ये साल जाते जाते आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव करके जाए, ठीक है। और अगर कुछ भी अच्छा होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर मुझे आके कि यस मैम ऐसा इम्प्रूव हुआ है इस रेमेडी से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
तो ये तो हुआ इमोशंस को लेकर। बाकी अब पॉजिटिव पे आते हैं। आपके पास देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है, अगर थी भी ना तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। आपके पास इतना पैसा आने वाला है, आप सोचोगे कि क्या करूँ, कहाँ पे खर्च करूँ, इतना ज़्यादा पैसा मतलब कि आप लोग अट्रैक्ट करोगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो सिंगल्स के लिए खुशखबरी ऑफ कोर्स, ठीक है। तो आप लोगों का शादी के चांसेस काफ़ी हैं और बैक टू बैक ये दोनों कार्ड एक साथ निकल कर आए हैं, ठीक है। 5 नंबर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में, सबका मैं नहीं कह रही हूँ कि 5 नंबर, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 14 नंबर और 23 नंबर। या तो हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, या आपके सराउंडिंग में जिन लोगों का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर प्रभाव ज़्यादा होता है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो 5, 14 या 23, ठीक है, ये हो सकता है। या जो प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आएगा उन पर्सन की, ठीक है, अगर आप सिंगल हैं या आप शादी का सोच रहे हैं तो हो सकता है कि उस इंसान की डेट ऑफ बर्थ इनमें से एक हो। एक तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी। दूसरी चीज़, जो भी प्रपोज़ल आएगा वो इतना अबंडेंस प्रॉस्परस होगा, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, मतलब कि इमोशनल स्टेबिलिटी भी होगी। ऐसा नहीं है कि वो एंगर इश्यूज़ वाला पर्सन है, दूसरों को समझता नहीं है, नहीं, वो बहुत ही मतलब कि द बेस्ट पर्सन आई कैन से होगा। पैसे की कोई कमी नहीं होगी, इमोशंस को उसे संभालना आता होगा। ऐसा नहीं है कि ओवर इमोशनल होगा कि डिप्रेस सा रहे, परेशान रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्रपोज़ल कोई भी आए उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग्स मैंने कहा भी है, काफ़ी लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग भी हो सकती है। हार्ट ब्रेक हो गया, सब चीज़ें हो गई, सारा इमोशनल ड्रामा अब साइड करो, आप लोग अपने कर्म पे फोकस करो, ठीक है। कर्म पे फोकस मतलब अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को जो है पॉजिटिव कीजिए, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर लोगे, बहुत आसानी से कर लोगे इनफैक्ट अट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि कर्म प्रधान है ये आपकी राशि, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा चीज़, किसी तरह के कह सकती हूँ घर परिवार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी आपको कभी भी, खाने की, पीने की, पहनने की, बहुत ही मतलब राजा रानी। और हो सकता है कुछ लोगों की शादी ही फिक्स हो जाए या सगाई जैसी चीज़ें हो जाए, क्योंकि ये कार्ड एक साथ जो है निकल कर आए हैं। और आप लोग भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की आप लोगों को जो है ज़रूरत है। और जो भी प्रपोज़ल होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होगी ये शादी, ब्लेस्ड रहने वाली है। कि एक कहते हैं ना भाग्यशाली जैसे होती है, तो कुछ वैसा ही इस शादी में रहेगा। और ये शादी के बाद या हो सकता है दिसंबर 2023 में आप लोगों को की लाइफ में खुद ही इतनी अबंडेंस आप ही मतलब कि अट्रैक्ट कर लो, जैसा पैसा, धन, सम्मान चाहते हो, शादी चाहते हो, वो सब आपकी लाइफ में आएगी। आपको अपने इमोशंस को संभालना जो है आ जाएगा कि किस इंसान के साथ कितना गिव एंड टेक जैसी चीज़ें रखनी है। ऐसा नहीं है कि ये आप ही लुटाए जा रहे हो, सारी चीज़ सामने से कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, तो आपको अपने इमोशंस को संभालना आ जाएगा। आप डिसीजन सोच समझ कर लोगे और काफ़ी अबंडेंस से अट्रैक्ट करोगे। हो सकता है कुछ लोगों को कुछ पार्टीज़ वगैरह में जाने का मौका भी मिले दिसंबर 2023 के महीने में, जहाँ बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर जाओ, ड्रेसअप होकर जाओ, अच्छे से तैयार होकर, ठीक है, जैसे, तो ये भी चीज़ें हैं। तो काफ़ी मतलब कि बेस्ट रहने वाला है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कार्ड्स। आप स्पिरिचुअलिटी ग्रो करने वाले हो इस दिसंबर 2023 के महीने में। हो सकता है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव हो, और जैसे मैंने कहा भी है कि आपको ये उपाय करना है, तो ऑफ कोर्स ये भी कहीं ना कहीं पूजा पाठ करना, भगवान पे ट्रस्ट करना, जीव जंतुओं के साथ अच्छे से रहना, उनके साथ भी आपको अच्छे से बिहेवियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी हमारे कर्म ही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स आप स्पिरिचुअली तो ग्रो करोगे ही, जो भी लोग रेमेडी करेंगे, ठीक है, और करिएगा ज़रूर, आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। फर्स्ट कार्ड, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। हो सकता है भगवान आपका इम्तिहान ले रहे हैं। मैंने कहा ना, शनि कर्म प्रधान ग्रह है, और कभी कभी हम कर्म अच्छे करते हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है। इवन आई फील ऑल्सो, मैं भी ऐसा महसूस करती हूँ बहुत बार, लेकिन कुछ टाइम बाद हमें लगता है कि नहीं, जो हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ। तो आप
का भगवान इम्तिहान ले रहे हैं। देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। कम्युनिकेशन इसकी, खुलकर बात कीजिए लोगों से। अगर आपको किसी भी पर्सन से कोई भी इंटरेक्शन करनी है, मान लीजिए शादी की बात है, जॉब की पर्पस, कुछ भी है, मनी को लेकर है इश्यूज़, तो आप लोगों से प्लीज़ खुलकर बात कीजिए, हाइड नहीं कीजिए चीज़ों को, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, असंभव पे यकीन कीजिए, यानी कि कुछ भी चीज़ें असंभव नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल मैं यही कहूँगी कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस वर्ल्ड में। बस आपका विश्वास करने की ज़रूरत है चीज़ों पर, ईश्वर पर। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या निकल कर आता है। देयर इज़ समथिंग बेटर, यस, आपके लिए कुछ ना कुछ भगवान ने बहुत अच्छा सोच कर रखा है। और भगवान ने सोचा है, तो मैंने कहा ही ना, ये बिल्कुल कर्म प्रधान जो है ग्रह है, कर्म प्रधान राशि है आपकी, तो आपको कर्मों पर फोकस करने की बहुत काफ़ी मैं कहूँगी कि ज़रूरत है। वैसे हर किसी को ही अपने कर्म अच्छे रखने चाहिए। इंसान के साथ भी आप अच्छे रहिए, जीव जंतुओं के साथ भी अच्छे रहिए, ठीक है। और अबंडेंस, यस आई टोल्ड ना कि आप खुद अबंडेंस अट्रैक्ट कर लोगे। और जो अगर शादी के पर्पज से देख रहे हो कि रिश्ता आएगा, तो वो रिश्ता भी बहुत अबंडेंस, धन, प्रचुरता, मान सम्मान से भरा रहेगा। और आपकी शादी जो होगी वो बहुत ही रॉयल वे में होगी, मैं ये भी कह सकती हूँ। क्योंकि मैंने कहा जैसे कि आप लोगों के पास कमी नहीं है, फिर भी आपको ये रहता है कि मेरे पास कुछ कमी है एसेट्रा। और अगर रही भी होगी तो दिसंबर का मंथ आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेकर आएगा। बहुत पैसा आपके पास खुद ही अट्रैक्ट होगा, आप बहुत इजीली कह सकती हूँ अट्रैक्ट करोगे। बस थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होने की आपके लिए ज़रूरत है। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने अंतर मन की, अंतर आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। शायद इसीलिए ये 3 ऑफ सॉर्ट्स भी आया था कि हार्ट से रिलेटेड है आपका। चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। फर्स्ट कार्ड, यू नो व्हाट टू डू, आपको पता है आपको क्या करना है। यस, मैंने भी आपको बता दिया आपको क्या करना है। आपको अपने कर्मों पर फोकस रखना है, सब कुछ बेस्ट ही होगा आपकी लाइफ में। इन ऑल बैटल्स ऑफ द हार्ट ओवर द माइंड, गो विद योर हार्ट। देखिए यहाँ पे आया लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब अपने दिल की आवाज़ सुनिए। और यहाँ पर भी सेम कार्ड निकल आकर आया है, गो विद योर हार्ट, बिकॉज ट्रूली इट्स अ लॉट इजियर फॉर योर माइंड टू कैच अप विद योर हार्ट देन फॉर योर हार्ट टू कैच अप विद योर माइंड अ होल लॉट, नॉट दैट आई डोंट लव योर माइंड, ओके। तो यानी कि आप अपने दिल और दिमाग में संतुलन लाइए, दिल की सुनिए, इंट्यूशन पे फोकस कीजिए और प्रैक्टिकल वे में भी चीज़ों को सोचिए कि क्या है। स्टार्ट वेयर यू आर, यस, आप जहाँ पर हो वहीं से स्टार्ट कर लो। देखिए मैंने भी आपसे कहा था ये चीज़ कि आपको दिसंबर का वेट करने की ज़रूरत नहीं। ये जो अभी आज बुधवार का दिन है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, तो ये जो शनिवार आपका आएगा, आई थिंक आज 22 है, तो 23, 24, 25, यस 25 तारीख को ये जो शनिवार आएगा 25 नवंबर को, तो आप इसी दिन से रेमेडीज़ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और अगर पीपल के पेड़ पे दिया जलाने की, और जो तिल का काले तिल और चीनी का मैंने पानी बोला है, पिसी हुई चीनी का डालने की, वो आप इसी शनिवार से स्टार्ट कर दीजिए और अपने कर्मों पे फोकस कीजिए, ठीक है। आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। द ग्रेट थिंग अबाउट फीलिंग डीप प्रोफाउंड अर्थ शेकिंग लव इज़ वॉट यू कैन स्टार्ट विद एनी वन। नेक्स्ट द यूनिवर्स, ओके। एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। अगर कीप इट सिंपल, चीज़ों को सिंपल रखिए, ओके। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। तो लास्ट कार्ड है ये आपके लिए कि कीप इट सिंपल। ओल्ड सोल्स यूज वर्ड्स very sparingly, except of course for I love, thank you, wow, now and cool. Wow, I love you now, the universe, which sounds much better than wow, now I love you. Sequence is important. I love you too.
माय व्यूअर्स। ओके, तो यस, आपको सबके साथ प्यार करने की ज़रूरत है, प्यार से पेश आइए, आपको प्यार मिलेगा, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब कि आपके लिए ये मंथ रहने वाला है। थोड़ा सा कर्मों पर आपको जस्ट फोकस करना है। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में, तो ये राशि रीडिंग आपके लिए थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।